नमस्कार, उड़ान ऐस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीजीपीएससी प्री से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला और इस वीडियो में हम देखेंगे क्या भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आधुनिक भारत से संबंधित होने वाले हैं। आगे बढ़ने से मैं आपको बता दूं, उड़ान ऐस एकेडमी आपके लिए लेकर आ रहा है एक विशेष ऑफर जिसमें उड़ान ऐस एकेडमी के जितने भी रिकॉर्डेड वीडियो हैं उसमें आपको 50% तक के छूट मिलेंगे। यह जो ऑफर है आपको 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक ही प्राप्त होंगे, तो शीघ्र ही इस छूट का आप क्या करें, लाभ उठाएं। तो बढ़ते हैं हमारी प्रश्न श्रृंखला की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है। ठीक है, पहला कथन क्या लिखा हुआ है, उन्होंने अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। देखिए, अनुशीलन समिति की उन्होंने स्थापना नहीं की थी, उन्होंने की थी अभिनव भारत और मित्र मेला। ठीक है, अभिनव, पहले उन्होंने मित्र मेला की थी, बाद में से ही क्या कहा गया 1904 में अभिनव भारत। तो पहला तो गलत है, हमको क्या निकालना है, याद रखिएगा सही। तो पहला जहां दिया है वो तो गलत है, तो ये गलत है और ये गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी थी, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, तीसरा है, उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदान करती है, ये सही है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे चलते जहाज से कूद पड़े थे, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जब हम क्लास में पढ़ेंगे इस घटना के बारे में तब इसमें विस्तार से हम बात करेंगे। तो इसमें से 2, 3 और 4 ये सत्य है, तो 2, 3 और 4 कहां है, सी में। ये आपका क्या है, सत्य आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने कुछ इस प्रकार है, नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनका तिथि या तिथ्यानुसार क्या करें, उसको सही क्रम में जमाएं। अगर बताएं कौन सी घटना, तो आजाद हिंद फौज पर मुकदमा, तो ये नवंबर 1945 में होता है। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र केस की अगर बात करें तो 9 अगस्त 1925 को ये होगा। ठीक है, मतलब ये तो पता है, ये पहले होगा, मतलब ये पहले होगा और उसके बाद में ये। ठीक, फिर उसके बाद बात करें क्या, मेरठ। ठीक, तो आप अगर साम्यवादी आंदोलन या घटनाओं का आप पढ़ें भारत में तो 3 घटनाएं आप पढ़ेंगे। पहला होगा पेशावर, पहला कौन सा घटना, पेशावर, जो लगभग 1922 में होगा। फिर होगा कानपुर घटना, कानपुर षड्यंत्र केस, तो ये होगा 1924 में। और फिर पढ़ेंगे आप मेरठ, ये होता है 1929 में, जिसमें 3 अंग्रेज अधिकार, मतलब 3 अंग्रेज युवा व्यक्ति भी शामिल होंगे भारत को आजाद कराने के लिए। तो आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है, मेरठ, तो मेरठ हुआ कब, 1929 में। और कानपुर की बारी कब आई, 1924 में। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले हुआ कौन सा, कानपुर, मतलब पहले 4 आना चाहिए। फिर क्या आना चाहिए आपका, काकोरी, मतलब 2 आना चाहिए। फिर हुआ कौन सा आपका, मेरठ, 3 आना चाहिए। और फिर क्या आना चाहिए, 1, 42, 31, ये है आपका आंसर। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, सॉरी मैंने गलत ले लिया है आंसर, ये आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करना या समाप्त करना अगर बोला जाए तो इन्होंने कब किया था, 6 फरवरी को स्थगित किया था। ठीक है, ध्यान रखना, 6 फरवरी 1922 को स्थगित किया था और 12 फरवरी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था, पूर्ण रूप से क्या कर दिया, समाप्त। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, चौरा चौरी घटना, ये पहले होती है, ध्यान रखना ये पहले होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस को थाने में जलाना। ठीक है, भीड़ पर गोली चलाई गई, भीड़ ने क्या किया, इनको पकड़कर थाने में और फिर आज जला दिया। फिर गांधी जी क्या करेंगे, इस आंदोलन को स्थगित करेंगे और फिर उसके बाद गांधी जी की क्या होगी, गिरफ्तारी। ठीक, पहले मतलब क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए और फिर क्या आना चाहिए, 4। तो 3, 2, 1, 4, तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, डी होगा। ठीक है, तो ये क्रम याद रखिएगा थोड़ा। आगे देखें, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो भाई कब होता है, 1930 में होता है, यहां तो 32 लिखा है, तो आपको सही नहीं है। तो एक जहां पर है वो तो आपके आंसर में होना चाहिए, तो भाई एक ही जगह है, वो कौन सा, पहला। ठीक, और भी देख लेते हैं। इसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, तो क्या है, करनी थी, सो सत्य है। ठीक, फिर देखा इस समय भारत का वायसराय वेलिंगटन नहीं इरविन थे, तो ये क्या है, गलत। फिर क्या इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया, ये सही है। तो आपको क्या बताना, सही नहीं है बताना ना, तो 1 और 3 सही नहीं है, सॉरी 1 और 3, तो भाई 1 और 3 सही नहीं है,
तो 1 और 3 ऑप्शन में कहीं पर दिया है क्या? एक साथ नहीं दिया है, तो इसका आंसर क्या लेंगे आप? डी लेंगे। समझ में आया? अगर ऑप्शन में अवेलेबल नहीं तो क्या लेंगे? डी लेंगे। अगला प्रश्न है हमारे सामने क्या, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि बन के जाएंगे, और वायसराय की विशेष सलाह पर कौन कौन जाएंगे साथ में? तो मदन मोहन मालवीय और सरोजिनी नायडू, और गांधी जी के सचिव के रूप में कौन पहुंचते हैं? महादेव देसाई। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो अभी तो हमारे ऑप्शन में क्या है? 1, 3 और 4 होना चाहिए। 1, 3 और 4 आपको कहां पर मिलता है? डी में मिलता है। ठीक है, कहां मिलता है? डी में। तो ये सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत छोड़ो आंदोलन परिणाम था, मतलब किसका परिणाम था भारत छोड़ो आंदोलन? एक्चुअल में आपको ये पूछ रहा है। क्रिप्स मिशन की असफलता। जी हाँ, क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है। जापान भी लगातार धमकी दे रहा है, और तो और बात करें कि जापान द्वारा क्या किया गया था? कलकत्ता और तमिलनाडु के क्षेत्रों में क्या किया जा चुका था? बम भी बरसाया जा चुका था। ठीक है, तो गांधी जी को इसका भी डर था, तो ये भी सत्य है। गांधी जी के लेखों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने, ऐसा नहीं था। गांधी जी ने कभी भी हिंसा करने पर जोर नहीं दिया। तीसरा यह है, चौथा पॉइंट, कि अगस्त 1942 में वर्धा प्रस्ताव का पारित होना। तो गांधी जी ने जुलाई 1942 में क्या किया था? वर्धा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और इस आंदोलन को चलाने के लिए क्या किया था? प्रस्ताव पेश किया था। इसे ही अगस्त में क्या कर दिया जाता है? पारित कर दिया जाता है। ठीक, तो आपको क्या बताना है? सही कथन का चयन करना है। तो 1, 2 और 4 होना चाहिए। 1, 2 और 4, ये क्या है? आपका सत्य है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। तो क्रिप्स मिशन में यह बोला गया कि भारत को डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा, अर्थात अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा। कहीं भी पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं थी, न ही पाकिस्तान बनने की बात को स्वीकार किया गया था यहाँ पर। तो आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां पर क्या हो? अधिराज्य का दर्जा या डोमिनियन स्टेट लिखा हो। देखो, पहले में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना, तो पहला तो गलत। फिर देखना है द्वितीय विश्व के बाद भारतीय संघ की स्थापना कर उन्हें डोमिनियन स्टेट प्रदान करना, तो ये तो सही है भाई। विश्व युद्ध के दौरान पूर्ण स्वतंत्रता गलत है। यहां पर भी देखो, संविधान की संरचना करना किसी भी प्रांत को न स्वीकार होने पर पृथक, तो ये नहीं है भाई। ठीक है, ये नहीं है यहां पर। तो आपका जो सही आंसर क्या है? वो कौन सा है? बी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है क्या, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही है पूछा है ना, कौन सा कैबिनेट मिशन? इसने एक संघीय सरकार की सिफारिश की थी, ठीक है, सही है। पाकिस्तान को स्वीकार किया था? नहीं किया था। पाकिस्तान को सबसे पहले स्वीकार करेंगे एकमात्र व्यक्ति कौन? आपके माउंटबेटन, वो भी दंगों की स्थिति को देखकर और राजनीति को देखकर। इस समय के त्रिस्तरीय संविधान का उल्लेख बिल्कुल कैबिनेट मिशन में किया गया। तो 1 और 3 सही है, तो सही उत्तर, तो 1 और 3 सही है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। बिल्कुल कलकत्ता में हुआ था, क्योंकि पहला अधिवेशन का हुआ बंबई में, और बंबई में ही निर्धारित कर दिया गया कि अगला अधिवेशन कब होगा, कहां होगा? अगले वर्ष कलकत्ता में होगा, तो सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी नहीं, WC बनर्जी ने किया था, तो ये तो गलत है भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय विभाजन, बिल्कुल। यहां पर जब होम रूलिंग आंदोलन होता है तो एक जो तिलक जी होते हैं वो होम रूलिंग आंदोलन को चालू हालत में ही छोड़कर कहां चले जाते हैं? ब्रिटेन, और वहां पर मानहानि का दावा करते हैं वैलेंटाइन शिरोलपाल, क्योंकि उन्होंने तिलक जी को क्या कहा था? अशांति का जनक कहा था भारत में। तो इस दौरान क्या माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा? ये दूसरा विभाजन हुआ कांग्रेस में। तो पहला और तीसरा सही है, तो हमको क्या ढूंढना है? पहला और तीसरा, मतलब सही ढूंढना है ना, तो पहला और तीसरा सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई, क्यों सहमत हुई? क्योंकि अगर देखा जाए 1946 से 16 अगस्त 1946 जब मुस्लिम लीग ने नारा दिया लड़कर लेंगे पाकिस्तान और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, उस दौरान से ही क्या हुआ था? पूरे भारत में दंगे भड़कने लग गए थे, हर जगह अराजकता फैल गई थी। इसी अराजकता के दौरान ही जब भारत में आजादी की लहर जब गूंजने लगती है, तो इस समय विभाजन के रेखा भी बनने लगती है। तो भारत में कांग्रेस ने इस विभाजन को क्यों स्वीकारा? केवल आने वाले संभावित जो दंगे होने वाले थे उनसे बचने के लिए और उन पर नियंत्रण करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का एक ही उत्तर आपको याद रखना है, क्या? संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाने के लिए, उससे बचने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है क्या, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सुमेलित कीजिए। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये लगभग क्या होगा, नवंबर के आसपास होगा 1932 में। चलो ठीक है। भगत सिंह को जो फांसी होती है वो 23 मार्च को होती है, 23 मार्च 1931 को होगा।
शहीद दिवस मनाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये लगभग 29 मार्च को होगा, 29 मार्च 1931 को होगा। फिर उसके बाद देखेंगे गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता जो है वो 5 मार्च, मतलब ये यहाँ पर बहुत ही पास पास का डेट दिया हुआ था भाई। तो सबसे पहले गांधी इरविन समझौता मतलब चौथा हुआ, फिर भगत सिंह को फांसी, फिर उसके बाद अधिवेशन कराची, और उसके बाद सबसे लास्ट में हुआ तो 42-31 यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपका क्या है, सत्य आंसर है। फिर देखिएगा अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति 1946। अगर आप कर्नाटक युद्ध पढ़े तो उसमें आपने पढ़ा होगा क्या कि ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच होती है। लेकिन जो पहला वो जो है समझौता जब होता है वो एक्सला शैपेल की संधि होती है, और उसमें जो है ना वो कब होता है, 1748 में होता है। तो यहाँ क्या लिखा है 46, ये गलत है। फिर अगला क्या लिखा हुआ है, डचों ने ब्रिटिशों को पराजित कर, डचों ने ब्रिटिशों को पराजित किया, ऐसा नहीं है भाई, ब्रिटिशों ने डचों को पराजित किया, वो भी बेदरा के युद्ध में, कब, 1759 में। तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा, आधुनिक कोचीन पहले डच उपनिवेश था, फिर बाद में क्या बन गया था, पुर्तगाली, ये उल्टा हो गया है, ठीक है, ये क्या है, उल्टा है, ठीक, ये गलत। पहले पुर्तगाली आता है, फिर डच, और फिर उसके बाद क्या लिखा है, 1653 में डचों ने हुगली के निकट चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ये सही है, तो ये ऑप्शन जो है सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अगला प्रश्न जो है वो क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य ना, ध्यान देना। गांधी जी, महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों ने दांडी यात्रा 5 मार्च को शुरू की थी, जी नहीं, 5 मार्च को घोषणा हुई थी, 12 मार्च से ये यात्रा शुरू होती है, ठीक है। कब तक चलेगा ये, 5 तारीख अप्रैल तक चलेगा, और 6 तारीख को तड़के क्या किया जाएगा, नमक कानून तोड़ा बनाया जाएगा, ठीक है, नमक कानून तोड़ा जाएगा और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो पहला तो गलत हो गया भाई, ठीक है, ध्यान देना, यहां पर घोषणा हुआ है, शुरुआत कब हुआ है, 12 मार्च से। दूसरा क्वेश्चन क्या है, साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा 24 दिनों में तय की गई थी, सत्य है। तो हमको क्या ढूंढना है, असत्य, क्या असत्य, ध्यान देना, पहला कथन असत्य है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या पूछा है, असत्य, तो पहला असत्य है, दूसरा सत्य है। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है, यह कथन सही है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में फरवरी 1915 को लौटे, भाई ध्यान रखिए, जनवरी में लौटे थे, कब लौटे थे, जनवरी 1915 में। तो यहाँ जनवरी फरवरी दे दिया, तो जनवरी में लौटे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, फरवरी दे दिया है गलती से क्या, वो क्वेश्चन गलत करने के लिए दिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, गांधी जी के द्वारा भारत में पहला अनशन खेड़ा, पहला अनशन मतलब क्या, भूख हड़ताल। तो भूख हड़ताल भाई अहमदाबाद में किया जाता है, कहां किया जाता है, मिल मजदूर जहां आंदोलन होता है। तो ये तो गलत है और ये भी गलत है, ठीक है, हमको सही कथन बताना था। तो फरवरी में नहीं आए थे, जनवरी में आए थे, और पहला अनशन खेड़ा में नहीं हुआ था, कहां हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। तो हमको क्या सही कथन, तो ना तो 1 ना तो 2, दोनों क्या है, गलत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बहादुर शाह जफर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए, ठीक। क्या है, पहला, वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, बिल्कुल सही, कुछ था ही नहीं इनके पास, नाम मात्र के थे बस। 1857 की क्रांति में भाग लिया था, बिल्कुल सही है। क्रांति में उसका सेनापति नाना साहब, जी नहीं, नाना साहब तो नहीं थे, कौन थे, बख्त खां थे। तो हमको क्या बताना, सही नहीं है, देखिए सही नहीं है ना, तो कौन सा सही नहीं है, तीसरा सही नहीं है, तीसरा सही नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न अपना, लिखा है अधोलिखित में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन असत्य है। असत्य ना, असत्य। फारसी इतिहासकार खफी खां ने शिवाजी के धार्मिक नीति की आलोचना की थी। देखिए खफी खां शिवाजी के सबसे बड़े आलोचक थे, हर नीति की उन्होंने आलोचना की, एकमात्र नीति थी धार्मिक नीति जिसकी खफी खां ने कभी आलोचना नहीं की। शिवाजी हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिंदू धर्म को तो आगे बढ़ाया ही बढ़ाया, लेकिन कभी भी अन्य धर्मों के साथ पक्षपात नहीं किया। तो ये जो पहला कथन जो लिखा हुआ है यही गलत है, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यही क्या है, गलत है। अगर मान लो उसमें कूट वाला होता तो हम पढ़ते, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, 1857 की क्रांति हुई, क्रांति के विषय में, ठीक है, तो ये के 2 बार लिखा गया है, थोड़ा माइंड मत करिएगा, विस्तार को कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब यहां पर पूछा है क्या, इसका क्रम बताइए, कैसे ये क्रांति आगे बढ़ी। तो सबसे पहले दिल्ली, ठीक है, सबसे पहले दिल्ली, फिर लखनऊ, फिर कानपुर, ठीक, और फिर उसके बाद होता है क्या, झांसी। तो दिल्ली कहां पर लिखा है, तीसरे में लिखा हुआ है, फिर लखनऊ कहां लिखा है, दूसरे में, कानपुर कहां लिखा है, चौथे में, और फिर झांसी पहले में। तो पहला ये दोनों में दिख रहा है, तीसरा, ये आपका सही क्रम,
ये क्या है आपका सही क्रम। ये प्रश्न याद रखिएगा और खासकर इसको तो सीक्वेंस में याद कर लेना। पहले दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ठीक है, ये चारों के चारों स्टार्टिंग के हैं, ठीक है। पहले दिल्ली में विद्रोह, कानपुर में, फिर लखनऊ में, फिर कानपुर में, फिर कहा झांसी में। इनके नेतृत्वकर्ता भी आप याद करिएगा। तो इस वीडियो में हमने जो भी प्रश्न देखे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके सीजीपीएससी को ध्यान में रखकर हमने क्या किए थे, लाए थे। ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।